सभी को पता है कि महानगर पालिका के इलेक्शन जो है वो 15 तारीख को होने वाले हैं और आज इसी श्रृंखला में प्रभाग क्रमांक 7 से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जो कैंडिडेट हैं नवनीत सिंह तुली सर हमारे साथ उपस्थित हैं। नवनीत सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जी। कहते हैं समाज सेवा की भावना को लेकर लोग राजनीति में आते हैं और आपका बैकग्राउंड जो है वो भी कहीं ना कहीं सोशल जो चीज़ें हैं उसको टच करता है। क्या लगता है आपको, क्योंकि उत्तर नागपुर जो है वो बीएसपी और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और ऐसे में बीजेपी अपने विकास को लेकर जो आगे बढ़ रही है, तो आपको जनता का समर्थन मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। एक तो पहले तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का मैं आभारी हूँ कि हमको उन्होंने टिकट दिया, कैडर के ऊपर दिया। और आप देखेंगे कि बाकी बाकी भी मेरे साथ जो मेरे भाई हैं बहनें हैं, वो कोई एनजीओ चलाता है, जैसे इंग्लिश जी हैं वो नशा मुक्त केंद्र चलाते हैं, उनका उमरेड रोड के ऊपर है। उनको उनके ये कामों के कारण और अपना जो ये किदवाई साइड में, अब आप देखिए कि वो किदवाई साइड में इतनी उन्होंने बेसिक कॉरपोरेटर नहीं रहा है, ये उन्होंने काम किया, उस बेस में उनको टिकट मिली है। राखी ताई हैं हमारे, वो एनजीओ चलाती हैं। आप इंदौरा में कहीं भी जाके पूछ लेंगे कि वो कितना करते हैं। बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, जो उनका टीचिंग का भी है। और जैसे मीना तरारे हैं, वो अपने एनजीओ चलाते हैं और बचतगढ़ का और बाकी सब काम करते हैं। सब जनों को सर्वे होने के बाद ये टिकट मिली है, ना कोई को पैसों के कारण मिली है, ना कोई को कोई भी कोई जैसे बोलते पॉलिटिकल माँ बाप रहता है या कोई रहता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में चीज़ नहीं है कि बाप पॉलिटिक्स में है तो बेटे को नहीं मिलेगी, बेटे को देंगे वो देंगे, वो दूसरी राजनीति पार्टियों में रहता है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है और मुझे भरोसा है कि इस बार बदलाव आएगा। जैसे 2002 में मैं चुन के आया था, जब भी उस टाइम पे कांग्रेस से आया था मैं, लेकिन उसके बाद फिर मैंने 2013 में देवेंद्र भैया और गडकरी साहब के इसमें प्रवेश किया भारतीय जनता पार्टी का। तो मैंने ये डिफरेंस देखा है भारतीय जनता पार्टी का कि एक कितना आम कार्यकर्ता को वो करके देती है और उनके काम करके देती है, जात पात का कोई वो नहीं करती है। तो वही है कि जब उस टाइम पे हमने चुन के आए थे, तो इस बार मैं जैसे वार्ड में जा रहा हूँ, किदवई में खुद लोग बोल रहे हैं कि आज तक 50 साल में, वो 40-45 साल थे जब ही उस टाइम में 2002 में, कि यहाँ बहुत बड़ी उनकी पानी की प्रॉब्लम थी। 4.5 इंची की लाइन डाली थी 24/7। वो आज तक हर आदमी वहाँ पे बोलता है उस चीज़ का। ऐसे ही स्वच्छ भारत के थ्रू टॉयलेट्स बनाए थे। आप सनीचरा बाज़ार के अंदर चले जाइए, आप 10 नंबर पुलिया में बाजू में अपना चमार नाले के बाजू में देख लीजिए। बुद्धनगर का हम लोगों ने दीवार का काम किया था उस टाइम पे, और बैडमिंटन कोर्ट का काम था वो किया था। कश्मीरी गली में पूरी दीवार बनाई थी। चंद्रशेखर साहब तो स्पेशल, उन्होंने गुरु नानकपुरा का जो गार्डन बनाए थे वो हमारे टाइम पे बना हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बस। लेकिन क्या है, हम सोशल वर्कर हैं, हम वो क्या बोलते हैं घुटते हुए पॉलिटिशियंस नहीं हैं हम लोग। हम समाज सेवा पे अपना वो करते हैं। हम कभी गिनती नहीं कराते कि हमने ये की। जनता बताएगी कि उसने क्या किया है, और 20 साल का जो बैकलॉग था वो हम दूर करेंगे यहाँ पे आके और बदलाव लाएंगे। पहली बार कमल खिलाएंगे और वो भी चारों के चारों खिलाएंगे। नवनीत सिंह जी तुली, मैं इनसे बहुत उम्मीदें हैं, हमें भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इससे पहले जो बीएसपी के नेता बने थे, जो कॉरपोरेटर बने थे, उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। उल्टा उन्होंने जो भी पैसा था वो अंदर किया। तो मेरा नवनीत सिंह जी तुली से आग्रह भी है और मुझे पता है कि वो पूरा करेंगे। जो भी काम रहे हमारे क्षेत्र के वो पूरा करे, बस इतना ही आग्रह है और वो हमें पता है वो पूरा करेंगे। बाबू सर, आप अपना समर्थन कैसे देते हैं? समर्थन तो हमारा पूरा बीजेपी को ही है। अब उसका मेन कारण यही है कि केंद्र में भी बीजेपी है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी है, तो हम नागपुर से भी कारपोरेशन भी बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तन मन से बनाएंगे। हमारे बबलू बाजी, इनकी टीम बहुत ज़्यादा बहुमत से चुन के आए, अच्छी लीड से आए, यही हम आशा करते हैं। और सभी से ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बबलू बाजी को, इनकी टीम को मिलने चाहिए और
आने वाली 16 तारीख को हम बड़े जश्न के साथ बबलू बाजी का स्वागत करेंगे। यही हम हाँ जी सर करो हुए ना नहीं देखिए, जो ये तीनों ही पार्टी है, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से ये तीनों समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, जो कि प्रभाग नंबर 7 है। आप देखें कि बीजेपी के एक बहुत ही तजुर्बेकार उम्मीदवार नवनीत सिंह तुल्ली बीजेपी की तरफ, कमल की तरफ से खड़े हैं और हमें ऐसा लगता है कि उनका पड़ला भारी है, क्योंकि एक समाज में उनकी एक अच्छी छवि है और समाज के लोगों को वो हमेशा लेकर चलते हैं। और बीजेपी ने जो वर्क हमारे एरिया में किया है पिछले कई दिनों में, तो कहीं ना कहीं ये इशारा हो रहा है कि ये सीट हम बीजेपी के तरफ जाती भी देख रहे हैं। अभी मेरा तो जहाँ तक अपना मेरा सोचना है कि अभी केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार है, तो 99% उम्मीद कॉर्पोरेशन में भी अभी बीजेपी की सरकार ही बनने जा रही है। और ये जिस तरीके से काम चालू है, सरकार जिस तरीके से चारों तरफ विकास का लहर चल रही है, जगह जगह नागपुर से गडकरी जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ये भी नागपुर से बिलोंग करते हैं। तो ये सब मुद्दे हैं इसमें, इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि पार्टी ने जो भी कैंडिडेट दिए है, बहुत अच्छे कैंडिडेट दिए है और विकास की राह को पकड़ते हुए, देखते हुए लोगों में यही उत्साह है कि अब की बार महापौर बीजेपी का, कॉर्पोरेशन बीजेपी की, सत्ता बीजेपी की। अगर मैं प्रभाग क्रमांक 7 की बात करूं तो वहां बसपा भी अपना एक बहुत महत्व का इम्पोर्टेंस रखती है और कांग्रेस भी, क्योंकि उत्तर नागपुर शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन अगर प्रभाग क्रमांक 7 की बात करूं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 4 कैंडिडेट हैं, जिनमें से एक नवनीत सिंह तुली जी भी हैं, जो कि सिख समाज से आते हैं। क्या कहेंगे आप? क्या है, एक्चुअली में बीजेपी के जो कैडर वोट है वो तो कहीं जाएंगे नहीं, वो तो बीजेपी के कैंडिडेट को ही मिलेंगे। रही बात दूसरे बीएसपी और कांग्रेस की, इनके वोट आपस में डिवाइड हो जाएंगे और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि इस समय जो उत्तर नागपुर की जो पोजीशन है वो ऐसी है कि पिछली बार उन्होंने सब जितने भी सिख संगत है सब ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। इस बार सारी सिख संगत बाबूजी खोकर, बिट्टू भाटिया के कहने पर सब लोग जो है वो जो है बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और बीजेपी का पूरा समर्थन सबके साथ में है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि बीजेपी सरकार पक्का इस बार आएंगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा आप सभी नागपुर वासियों से नम्र निवेदन है कि आने वाली 15 तारीख को आप सभी ने बढ़ चढ़ के मतदान करना है और मेरा मत बीजेपी के पक्ष में है। जिस तरह देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो अगर कॉरपोरेशन में भी बीजेपी की सरकार बनेगी तो नागपुर शहर में ट्रिपल इंजन का जोर लगेगा और नागपुर शहर जो है अपना बहुत आगे बढ़ेगा। नागपुर में जितने भी काम आप लोग देख रहे हैं सब ये भाजपा सरकार की देन है और जितना समय भाजपा नागपुर में रहेगी, नागपुर का चारों तरफ से क्या बोलते हैं अपना विकास होता रहेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब बीजेपी को वोट करें और हमारे गुरमीत सिंह जी खोकर, इनका भी पूरा समर्थन बीजेपी को है और जहां गुरमीत सिंह जी खोकर रहेंगे हम उनके साथ में हैं, तो मेरा वोट बीजेपी के साथ। धन्यवाद। नागपुर वालों, स्वाद का सबसे बड़ा धमाका अब आपके शहर में श्री हरिनगर नंबर 1 मानेवाड़ा बीसा रोड पर स्थित अतिथि रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा 249 का फूड सिर्फ 199 में। अनलिमिटेड वेज बुफे थाली। सोचिए, एक ही थाली में इंडियन एंड चाइनीज स्टार्टर्स, फुल मेन कोर्स एंड डेजर्ट्स, वो भी अनलिमिटेड। तो दोस्तों, परिवार और मेहमानों के साथ आइए और बनाइए हर लम्हा यादगार। तो नागपुर वासी तैयार हो जाइए। अतिथि रेस्टोरेंट, जहां हर ग्राहक है परिवार का हिस्सा। टेबल बुकिंग के लिए कॉल करें 9860603713 पर।